नमस्कार। हम उपस्थित हैं जनपद भदोही के विकासखंड ज्ञानपुर अंतर्गत। आपको बता दें कि आज इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जेपी इंटरनेशनल स्कूल जो कि पाली क्षेत्र में, जो कि अभी तक एक ग्रामीण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यहाँ बहुत ज्यादा मार्केट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एक ऐसे जगह में इतने बड़े संस्थान को खोलना और बच्चों को उस तरह की हाई लेवल की जो एजुकेशन है उनको प्रोवाइड करने के लिए शैलेश पाठक और विवेक दुबे, जो कि दो युवा, इनके मन में विचार आया कि ऐसे जगह पे बड़े स्कूल और बड़े शिक्षा को बच्चों के लिए एक अवसर दिया जाए। आइए सीधा जुड़ते हैं शैलेश पाठक जी से। जी स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये विचार से मन में आपके आया? एक्चुअली मैं शुरू से यूपीएससी बैकग्राउंड से रहा हूँ, उसका एस्पिरेंट रहा हूँ और मैं पीसीएस वालों को टीचिंग करता था। एक प्लेटफॉर्म था, एग्जाम प्लेटफॉर्म था, उस पर मैं टीचर था। तो फिर धीरे धीरे मेरे मन में जो है वो ख्याल आया कि क्यों ना शिक्षा का जो है वो बदलाव अपने गांव में भी किया जाए, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे हैं अक्सर इलाहाबाद और जो है दिल्ली जाकर तैयारी करने की कोशिश जब करते हैं तो उनका जो फाउंडेशन होता है वो बहुत वीक होता है, जिसे आप एनसीईआरटी कहते हैं। तो मुझे फाउंडेशन मजबूत करना था, इसलिए मैंने जो है कि प्राथमिक शिक्षा पे विशेष फोकस किया और इसीलिए काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करके और कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ इनिशिएटिव करना चाहता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे हमारे क्लासरूम, मैं आपको आगे भी बुलाऊंगा, हमारे क्लासरूम में जो है वो प्रैक्टिकल चीजें करके दिखाई जाएंगे। जैसे साइंस का क्लास चलेगा तो एक दिन थियरी एक दिन प्रैक्टिकल होगा, ताकि बच्चे उसे अच्छे से ऑब्जर्व करें। कंप्यूटर का कोई सेशन होगा तो उन्हें अगर कंप्यूटर की कुछ थियरी हो रही है तो उसको भी प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि आप आइए, आप बैठिए, पीसी पे बिठाया जाएगा, प्रॉपर उन्हें टाइम दिया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा कि HTML क्या है, जावा क्या है, CSS क्या है, या फिर अगर वो अकाउंटिंग लाइन में जा रहे हैं तो टैली क्या है, GST कैसे वो करते हैं, सारी चीजें जो है उन्हें क्या होता है कि जैसे अगर आप जापान को देखेंगे, जापान टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर जा चुका है। जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं और वर्ल्ड जो है वर्ल्ड हमसे, आपसे, यूरोप और जापान जो है वो सब बहुत आगे हैं। अगर हमें वहां पहुंचना है तो जाहिर सी बात है हमें आपको सोचना होगा। इसीलिए हमने अपने लर्निंग जो सिलेबस है उसमें AI का भी लेसन रखा है। धीरे धीरे करके उनको रोबोटिक, नैनो साइंस, ये सब छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे। हमारे यहाँ जो पेंटिंग है वो सारी आपको जो है इसरो से रिलेटेड पेंटिंग दिखेंगी, ताकि बच्चे जो है मोटिवेट हो और ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। यहाँ से जब निकले किसी मेट्रो सिटी में जाएं तो वो उनके समकक्ष रहें, उनके अंदर हेजिटेशन न हो कि मैं गांव से पढ़ के आया हूं और मैं दबा कुछ रहा हूं। ऐसा नहीं, वो जब वहां निकले तो जो सुंदर पिचाई कर रहे हैं आप देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा उनको अपना टारगेट रख के और अपना लंबा टारगेट, लंबा लक्ष्य को जब पा लेंगे उसी दिन जो है हमारा भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि उनकी सफलता में ही जो है हमारी सार्थकता छिपी हुई है। अगर होता है तो सब ईश्वर भरोसे है। आपसे तो देखिए भैया, आपने सुना जैसा कि यूपीएससी वाले बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे शैलेश पाठक जी, लेकिन उनके मन में विचार आया कि इस छोटे से जगह में एक इस तरह का विद्यालय स्थापित करें जिससे कि बच्चों को वो तमाम स्मार्ट सिटी की सुविधाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह मिल पाए। आइए यूनियन बैंक के मैनेजर सर आए हैं, आइए उनसे थोड़ा जुड़ते हैं। जी सर, क्या शुभकामना देना चाहेंगे शैलेश पाठक जी को विद्यालय? शैलेश जी हमारे एक बहुत ही अच्छा सम्मानीय ग्राहक है और हम चाहते हैं को कुछ अच्छी चीज शुरू कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये इस क्षेत्र का नाम और आगे लेके जाए। तो देखिए, आइए कुछ और लोग हैं, लोगों से जानना चाहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आज के इस ओकेजन पर आप? भाई शैलेश पाठक जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी सोच जो है कि ये पाली ग्राम समाह है और आसपास के ग्रामीण इलाके में जो बच्चे ज्ञानपुर में जाते थे पढ़ने के लिए, उनको वहाँ पहुँचने में अभाव रहता था, उतना फेयर अवेयर नहीं कर पाते थे गार्जियन, तो उनके अब घर में हो गया है, तो उन लोगों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात कि देखिए, जो लोग किराया देते थे 200-500 रुपए किराया देकर लोग ज्ञानपुर जाते थे, तब जाके भी ऐसी शिक्षा नहीं मिल पाती थी। आज वो फेयर का भी टेंशन अब गार्जियन को नहीं रहेगा और यहीं पे उनके बच्चे आगे पढ़ लेंगे। अजी भाई साहब, क्या कहें, कितनी खुशी है क्षेत्र में? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से गांव समाज के लड़के बहुत प्रोग्रेशन पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। देखिए, विवेक दुबे, जो कि आपको बता दें शैलेश पाठक जी के साथ मिलकर उन्होंने भी एक सपना देखा है कि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो कुछ बेहतर करके दिखाएं। जी विवेक जी, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम सबको धन्यवाद देता हूं। आज का जो उद्घाटन का समारोह रहा हमारा बेहतर रहा, सभी लोगों के सहयोग से और बहुत अच्छा रहा।
और जैसा कि आप बड़े भाई ने बताया कि किस तरह से हम लोगों की क्या सोच है, किस तरह से हम लोग स्कूल के लिए यहाँ पे आए हैं। हम लोग बिजनेस करने नहीं आए हैं, हम लोग एक शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ केवल शिक्षा नहीं दी जाएगी, बल्कि हम लोगों ने ये तय किया है कि बच्चों को स्किल भी सिखाई जाएगी, हम उसको खेल में भी ले जाएंगे, हम लोग उसको बेस एग्जाम्स भी क्लियर करवाएंगे। जो चीज़ें हमसे बन पड़ेगी वो संस्था कराएगी। स्कूल जो है कमाई का जरिया नहीं होना चाहिए, बिजनेस का जरिया नहीं होना चाहिए, ये शिक्षा का मंदिर है, इसे शिक्षा का रूप देना चाहिए। ये बड़े भाई की सोच थी, उसी में हमने उनका पूरा सहयोग किया है। बस ये मेरी बात है। चलिए, तो देखिए बहुत ही सुंदर सोच की जो विद्यालय है वो बिजनेस व्यापार का साधन नहीं बल्कि शिक्षा का एक मंदिर होना चाहिए। इस सोच से विवेक दुबे और शैलेश पाठक जी ने इससे एक छोटे से सफर की शुरुआत की है। ईश्वर इन्हें और आगे बढ़ाएं और इनकी सोच को सफल बनाएं।